बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच प्रोग्राम कानून बेजाना शुमारा वशत काना ए मरागश्तहा मावती चारुकाना कानून बाबता सरपदी दई मर्ची में गप कनगा रहो गई कि खुशदार तहा एक मजदी वाक़ई बिता ए चीज़ा जाहिर कन गई शियाजी पेशतरा में बिगिन दी कि पहलगाम वाक़या पदा आई जाफरा एक्सप्रेस नी अस्ते खुशदारा के चौका नी स्कूल बसे स्कूल के रोगा बितगा चौक ईशा निसरा हमला कनक ए कुजाम दहशत गर्दिया जाहिर कन गई कि मासूमी चौक अस्ते निशाना बनाए बह गया बलुस्तान तहा अंगा तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल तहा नहीं अंचू के गप कनक बह गई कि ए ISPR नेमगाचे गोशक के ए जो हमला कनक बीता ए अस्ते इंडिया नेमगाचे कनक बीता इश्तो का चिक्का हद तक अस्ते सच्चाई मौजूद है अन्नी के जंगे हालात बीतगा बिचा सीज फायर बीता IH पद ए वड़े हालात देमा का के चौक्कानी स्कूल बस के स्कूल चौक रहोगा बीतगा आइन सिरा अटैक कनक पदा एक बारी पदा में बिगिंदे के बलुस्तान तो का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हराबी नेमगा रहो गई इसी तहा अस्ते हन्नी तक रिपोर्ट के मुताबिक शश चौक अस्ते दुनिया शुतगा और अस्ते इश्तो का पंजाब यक मर्दम अस्ते अंगा तक जख्मी चौक्कानी मा और इशानी तो का जी बाजिनानी हालत अस्ते तशवीशनाक के क्रिटिकली और बलुस्तान हुकूमत ए बाबता चे गोश गई मजम्मत व कन गई भले लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो बितगा आईनी नेमगा जे चे कार्रवाई कनक बह गई ए अटैक चे पैमा कनक बीता चे वड़ा कनक बीता और चिया अस्ते चौक्कानी स्कूल बस टारगेट कनक बीता हमें दुरुस्तान सिरा गप कनी वादा मैग मामरादारी कनी वश न्यूज़ है रिपोर्टर खुशदारा चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुर्जा बलोच साहब खुशदार से आप वहाँ के रिपोर्टर हैं। वहाँ पे जो 2 दिन पहले परसों जो हादसा हुआ था, जो वाकया हुआ था, इंसिडेंट हुआ था स्कूल बस पे जो हमला हुआ, उसकी तफसीलात से ज़रा आगाह करेंगे हमें। जी तफसीलात चूँकि यहाँ पे खुशदार में जब जिस दिन ये वाकया पेश आया कैंट में जो मासूम बच्चों पर जो ये वारदात हुई तो उस वक्त प्रेस के किसी भी नुमाइंदे को खुशदार के खसूसन किसी भी नुमाइंदे को वहाँ पे छोड़ा नहीं गया। कैंट एरिया सील किया गया था। ताहम हम लोग कैंट एरिया के जहाँ पे ये वारदात हुई वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर थे। तो क्योंकि हमने खुद नहीं देखा वारदात, जो शुरू में हमें फुटेज मिले कहीं से उस पर जो है हम लोगों ने अपनी रिपोर्टिंग की तो हमें कोई कुछ हमने देखा नहीं, क्या वारदात हुई, कितने लोग थे, बस सिर्फ जो उन्होंने बात हमें बताई है वही हम लोगों ने शेयर की है। जी अच्छा, नहीं मुर्जा साहब, जैसे कि बताया जा रहा है कि कैंट एरिया बड़ा सख्त सिक्योरिटी होती है और वहाँ पे इस तरह का वाकया किस तरह से, मतलब क्या खबरें हैं, कैसे वहाँ पे दहशतगर्द पहुंचे, कैसे उन्होंने ब्लास्ट किया, किस तरह का बारूद इस्तेमाल किया गया, इस बारे में कुछ इतलात? जी बिल्कुल, ये हसास इदारा है, एरिया है ये इलाका यहाँ से, मगर क्योंकि ये N25 कौमी शारा है जहाँ पे पूरे बलूचिस्तान को चैनों 4 सूबों को, एक तो सिंध को गाड़ियां जाती हैं इसी रूट से और कराची को जाती हैं, मकरान बेल्ट को जो गाड़ी जाती है इससे और कोयटा को, तो ये हर तरफ से गाड़ियां, रूट यही है। N25 जो है ये बिल्कुल हसास है, मगर चूंकि एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ पे, तो ये नहीं कहा जा सकता, किसी को रोका नहीं जा सकता, खुदा न खासा कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो उनके पास जो है पूरे रूट पे उस एरिया में CCTV कैमरे होते हैं, मगर ये कि यह हसास है, मगर यहाँ पे रोक टोक नहीं है क्योंकि कौमी शारा है तो हर तरह का बंदा, हर तरह की गाड़ी आ जा सकती है। जी नहीं, फिर भी वो जो वहाँ पे ऐनी शाहिदीन थे या वहाँ की जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक क्या है कि किसी गाड़ी में ब्लास्ट आया हुआ था या बारूद वहाँ पे रखा गया था बस में, या कोई शख्स ऐसा जो है नामालूम चढ़ा था, तो क्या किस तरह ब्लास्ट किस तरह हुआ था? यहाँ पे पब्लिक मतलब सिविल 4 बंदे इस तरह ट्रामा सेंटर लाए गए थे तो उन्होंने भी कहा था कि हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे, कोई गाड़ी के पीछे था या कोई आगे आ रहे थे तो ब्लास्ट हुआ है। गाड़ी में किसी तरह की कोई गाड़ी या इस तरह का हमें नजर नहीं आया कि किसी गाड़ी में ये धमाका हुआ या ये हुआ, तो वो उन्होंने कहा कि धमाका हुआ है जिससे हम लोग, वो भी जख्मी हुए थे, 4 अफराद जो थे वो सिविलियन थे, बाकी जो है फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि पूरी गाड़ी को आग में लपेट में ले लिया है और जब तक उनके लोग आए हमें भी फौरन एम्बुलेंस में जो है वो लेकर गए ट्रामा सेंटर। तो हमने सिर्फ धमाका सुना, देखा आग लगी हुई थी, उसके बाद फिर हमें नहीं पता कि क्या पोजीशन है, हमें क्यों एम्बुलेंस में उठा के वो लोग लेकर आए थे कैंट एरिया। जी अच्छा, ये मुर्जा साहब, ये जो है कितनी जो है वो वहाँ पे कितने लोग जख्मी हुए हैं और कितनी जो है वो दुनिया से चले गए, बड़ा अफसोसनाक वाकया था, तो कितनी जानी नुकसान कितना हुआ है इसमें, क्योंकि बच्चे थे, सुबह स्कूल के बच्चे थे, तो इस बारे में क्या है अपडेट?
जी, चूंकि ये कैंट का एरिया है खुजदार में, और खुजदार के कैंट के दो हिस्से हैं। जी एक हिस्सा इसका जो है कैंट एरिया, जहाँ पे स्कूल है, एक दो स्कूल है फौजी उसमें एरिया में, तो वो बच्चे सिविलियन भी जाते हैं पढ़ने के लिए, और ठीक। उनके अपने बच्चे वहाँ के। तो ये दूसरे एरिया से, जिसको जना कैंप कहा जाता है, ये वहाँ से गाड़ी जो आ रही थी। जी अब इसमें कितने लोग थे, जो हमें इतला मिली वहाँ से कि इसमें तकरीबन 40-42 के लगभग लोग थे, जिसमें ठीक। स्टूडेंट भी थे, खवातीन भी थी, और कुछ मर्द भी हजरात थे जो वहाँ पे मुलाजिम हैं। जी ये इतला मिली, और वक्ती तौर पे जो है 3 बच्चों की जो मौके पे शहीद हुए हैं, मौके पे जो ये वारदात हुई है वहाँ पे 2 अफराद, एक गाड़ी का ड्राइवर था और एक जो है उसमें कोई सफाई वगैरह करने वाला गाड़ी का वो था, और ठीक। 2-3 बच्चे थे। जी जी जी। अच्छा, ये जो है उधर बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? जैसे कि ISPR की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है स्कूल बस पे, ये जो है वो भारत की तरफ से दहशतगर्दी है, तो इस बारे में बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से क्या अपडेट्स हैं? जी, देखें, ये बातें बिल्कुल सोशल मीडिया के या टीवी पे जो भी हम बातें सुन रहे हैं इस तरह की हैं कि इस तरह का अटैक हुआ है, मगर यहाँ पे ISPR की जानिब से जो हमें इतला मिली कि 3 बच्चे और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं। अब नौवियत उसकी जो है ISPR के पास है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो कल न्यूज़ चल रही थी मुख्तलिफ चैनल्स पर कि यहाँ पे जो है उस पर FIR किया गया है, जी मगर FIR की कापी भी हम लोग ने प्रेस क्लब के हवाले से बहुत कोशिश की कि हमें अगर जी कोई मिल जाए, मगर इस तरह की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। यही बातें हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स पर चल रही हैं और हम भी सुन रहे हैं। बराबर यहाँ पे किसी भी शख्स ने इस तरह की कोई न्यूज़ या प्रेस क्लब के थ्रू कोई ऐसा बयान अभी तक कोई नहीं दिया है। अच्छा, ये मुर्तज़ा साहब, जैसे आपने कहा, एक तो ये बताइएगा कि FIR जो है वो किन के खिलाफ काटी गई है, और दूसरा वहाँ पे जो वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ पे पहुँच गए थे, वज़ीर आला साहब जो बलूचिस्तान थे वो भी पहुँचे थे, तो उनकी तरफ से क्या मज़ीद इक़दाम लिए जा रहे हैं? सिक्योरिटी को सख्त किया जा रहा है या रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं? इनके बारे में क्या अपडेट्स हैं? जी, इस तरह क्योंकि इस तरह का ये जो सानिया हुआ उसी दिन जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जी आर्मी चीफ बिल्कुल अपनी जो मसरूफियात थी वो सारी मौखर करके कोयटा आए थे। जी तो उसके बाद जो है उन्होंने, जो वज़ीर आला साहब ने या इन्होंने जो एक बयानिया जारी किया, जिसमें यह था कि हम इसका बदला लेंगे, या इस पर जो है जो मुलविस अफराद हैं उनको हम किसी भी सूरत में जो है वो नहीं छोड़ेंगे, इनको गिरफ्तारियां की जाएंगी। तो जो FIR कल काटी गई है वो नामालूम अफराद की, क्योंकि हमें कापी नहीं मिली है, हमने भी सिर्फ न्यूज़ देखी है ठीक और सुनी है, हमने ट्राई की यही। ठीक। अच्छा जी जी ठीक। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये जो है इसमें जो ज़ख्मी हैं, जो ज़ख्मियों की तादाद है वो कितनी है अभी, और उनमें से कितनी जो है वो क्रिटिकल कंडीशंस में हैं? देखें, ये फिर वही बात होगी, क्योंकि जो चीज़ हमने देखी नहीं तो जी उसके बारे में अगर मुतल्लिक हम लोग एक बात करेंगे तो फिर वो दूसरी ठीक उनके जो हमें इतला मिली कि यहाँ पे जितने भी बच्चे और बड़े जो खवातीन जो भी जख्मी हालत में क्रिटिकल कंडीशन में थी, इन ठीक सबको जो है कोयटा रेफर कर दिया गया है बाय एयर। ठीक तो क्योंकि वो उस वक्त, और अभी हमें कुछ पता नहीं है कि कितने जख्मी हुए हैं, क्या कंडीशन उनकी है, हमें इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। अच्छा अच्छा, लास्ट में ये पूछेंगे कि मुर्तज़ा बलोच साहब के अभी जो है वो रास्ते सारे ब्लॉक कर दिए गए, आम रफ्त जो है रोक दी गई है उस एरिया में, या अभी भी ट्रांसपोर्टेशन वैसे ही चल रही है इस वाक़ये के नहीं, बाद? वो क्योंकि वो एक कौमी शाहरा है और अहम जी रास्ता है, दूसरा नेमुल बदल उसका कोई रास्ता है ही नहीं। ठीक क्योंकि तो इसलिए उस वक्त जो है ये वाक़या जिस वक्त पेश आया है, जी तो उसी दौरान ये तकरीबन 2-3 घंटे के लिए रास्ता बिल्कुल ब्लॉक था तीनों तरफों से। ये शहजादकोट सिंध की तरफ से आने वाली भी ट्रैफिक बंद थी, कोयटा से आने जाने वाली तमाम रास्ते बंद थे। 3-4 घंटे के बाद तकरीबन फिर उन्होंने रोड बिल्कुल क्लियर कर दिया है और अभी ट्रैफिक आ जा रही है, बिल्कुल कोई इस तरह का इशू नहीं है। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा बलोच साहब, आपने हमें टाइम दिया। मैं ज्वाइन इधर मैं हमरादारी कर गया मुर्तज़ा बलोच के हस्ती वश न्यूज़ रिपोर्टर खुजदार आचे अंचू के मगंदी के गोस्ती की 2 रोज सारी यकरूज पेशतर हस्ती खुजदार था स्कूल बस तरह के हम अटैक कनक बीता हन्नी की रिपोर्टानी मुताबिक हमेशा के इश्तुगा से शश चौक कस्ती शहीद बीतगा और दुमी पंजाब यक मर्दम हस्ती अंगा तक जख्मियाँ इनको बाजिनानी हालत हस्ती क्रिटिकली भले हुकूमत निमगची गोशक कनक बह गई और ISPR निमगची गोशक कि ये जो हमला ये अटैक जो कनक बीता इसकी इंडिया निमगची कनक तो ये गप्तु का चक्का तक सच्चाई
मजीद चे हालात बयां थे बलुस्तान अब्बरी पदा दहशत गर्दी लपेट तुकात कम बिगिन देने के अंगा हालात के शर्री नेमगा बुरुआ औदम गिंदी के गेश्तरी हराबी नेमगा रोगे देमतर अंगा गप कनी वादा जीरे ब्रेक है ब्रेका चिपत काई